नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च बेसिकली ये उनके लिए है जो बच्चे पीएचडी के एस्पायरेंट है या जो रिसर्च करना चाहते हैं, या वो जो बच्चे पीजी के फाइनल ईयर में हैं और उनके सिलेबस में कहीं ना कहीं रिसर्च मैथडोलॉजी एक टॉपिक होता है, तो ये उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है वीडियो। तो आइए हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं। देखिए, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, कॉजल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च। हियर द वेरियस टाइप ऑफ द रिसर्च। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। रिसर्च को हम क्लासिफिकेशन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्लासिफिकेशन से इनके ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर। रिसर्च चार प्रकार के होते हैं: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उद्देश्य मतलब कि देखिए, बेसिकली हम अपना रिसर्च किसी उद्देश्य के ही पर्पज से करते हैं। जैसे कि मानिए हमारा कोई उद्देश्य है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं कि जो अभी रिसेंट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है एनईपी 2020, उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हमारे इंडिया में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। जो हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है। तो यह भी एक उद्देश्य ही है कि जो एनईपी लागू की गई है उसका क्या प्रभाव दिख रहा है, उसका कितना एप्लीकेशन है। तो ये तो एक तरीके से उद्देश्य ही है ना। तो बेसिकली कोई रिसर्च कोई उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। तो चार भाग में डिवाइड करी गई है: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आउटकम के आधार पर रिसर्च जो है फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च। आउटकम रिसर्च मतलब कि जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें ये इनबिल्ट होती है। क्या होता है कि जब हमें कोई आउटकम पाना होता है, जैसे कि मानिए हमने आपको एनईपी 2020 का एग्जांपल दिया, तो जब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एनईपी में कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं, कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं, तो उस पर स्टडी करने के लिए, उस पर नॉलेज को आउटकम करने के लिए हम ये दो प्रकार की स्टडी करते हैं: फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फिर हम आ जाते हैं लॉजिक रिसर्च में। लॉजिकल रिसर्च बेसिकली यूज होता है साइंटिफिक रिसर्च में। ये दो प्रकार का होता है: डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव रिसर्च। फिर हम आ जाते हैं प्रोसेस के बेस पर जो है रिसर्च दो प्रकार का होता है: क्वालिटेटिव रिसर्च एंड द क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके बाद इंक्वायरी मोड के बेसिस पर रिसर्च दो प्रकार का होता है: स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। आइडिया और कंसेप्ट के बेसिस पर रिसर्च दो प्रकार का होता है: कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि प्रोसेस के आधार पर रिसर्च दो प्रकार की होती है: क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे क्या होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक शोध। क्या होता है गुणात्मक शोध? देखिए, ये प्रोसेस के आधार पर रिसर्च को बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया: क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, इस पर हम न्यूमेरिक बेस स्टडी नहीं करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे इस पर समझिए, जैसे कि जब हम कोई स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में, जेंडर के आधार पर, इनकम के आधार पर, रिचनेस एंड द पुअरनेस के बेसिस पर, तो ये क्या होता है, वो उनकी क्वालिटी, उनके गुण को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं गुणात्मक रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, बेसिकली वो हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिकल रिसर्च में, विच इज बेस्ड ऑन द ग्राफ, चार्ट्स, टेबल, हिस्टोग्राम एटसेट्रा। तो चलिए हम थोड़ा आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे। क्वालिटेटिव मेथड इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पीपल्स बिलीफ, experiences, attitude, behavior and interactions. It generate non-numerical data. Quantitative generate numerical data. The integration of the qualitative research to intervention studies is a research strategy that is gaining increased attention across the disciplines. जब हम कोई डिसिप्लिन पर स्टडी करते हैं तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। जब हम बिहेवियरल साइंस पे स्टडी करते हैं, बिहेवियरल साइंस में क्या होता है कि जब हमें किसी एथनिसिटी का, किसी ग्रुप का हमें बिहेवियर पर स्टडी करनी होती है, उनके लैंग्वेज पे, उनके कल्चर पे, उनके खान पान, रहन सहन पे उनकी स्टडी करनी होती है, तो बेसिकली हम वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं।
आइए हम आगे देखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व द नॉन न्यूमेरिकल डाटा सच एज द ओपिनियन एंड लिटरेचर. It uses descriptions to obtain the meanings and the feelings involved in the situation. Business often use the qualitative research to determine the consumer's opinion and reactions. Examples of the qualitative research may include focus group, survey research, participants comment, observation, interviews. इनको आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. Examples of the qualitative research. A marketing organization presents a new commercial to focus group before airing it publicity to receive the feedback. The company collect the non-numerical data, the opinion of the focus group participant to make the decisions. इसको भी आगे हम देखते हैं, तो डिफाइन करते हैं. देखिए क्वालिटेटिव डाटा क्या क्या इंक्लूड करता है. इट इंक्लूड द एथनोग्राफिक रिसर्च, ग्राउंडेड रिसर्च, phenomenological research, case study और discourse analysis, and it is also involved in in-depth interviews. जब कायदे से इंटरव्यू होता है, जब कभी भी आप कोई एग्जाम क्लियर कीजिए, इंटरव्यू में जाइए, तो आप जब अपना टॉपिक रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे प्रोफेसर्स या जो भी बैठे होते हैं वो आपकी इन डेप्थ नॉलेज को जज करने के लिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं. Focus group and narrative research. It is mostly used in the behavioral science, sociology, anthropology, political science, psychology, communication, social work, information science and the software engineer. देखिए qualitative methodologies किस में यूज होती है. ethnography, phenomenology, narrative research, descriptive study, grounded theory, action research and case study. इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं. इन डेप्थ इंटरव्यू. आइए इन डेप्थ इंटरव्यू में देखते क्या है. इट इज यूजुअली 1-to-1 इंटरव्यू विद द पार्टिसिपेंट एट टाइम. Now it is the systematically planned and it have the unstructured element as well. इन डेप्थ इंटरव्यू को आप सीधे से समझिए कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पे जब आपका इन डेप्थ इंटरव्यू होता है किसी टॉपिक पर, आपकी डीप एनालिसिस करने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है. फोकस ग्रुप में क्या होता है, ये एक तरीके से इन डेप्थ इंटरव्यू का ही एक पार्ट होता है. इसमें क्या होता है कि जब इन फोकस ग्रुप मतलब इंटरव्यू जब होता है तो वहाँ पर एक मीडिएटर बैठा होता है जो कि बेसिकली वो आपकी इन डेप्थ एनालिसिस पर ही चेक करते हैं. जैसा कि आप देखिए, द रोल ऑफ द मॉडरेटर इज टू प्रोब द पार्टिसिपेंट बाय आस्किंग द करेक्ट रिसर्च क्वेश्चन सो कलेक्ट द रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन. वो आपके रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इन डेप्थ स्टडी करने के लिए वो जो है मॉडरेटर को वहां पर बैठाया जाता है along with the interviewers. फिर हम आ जाते हैं नरेटिव रिसर्च. नरेटिव रिसर्च इज द अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर. देखिए जब आप रिसर्च में आते हो, जब आप पीजी के फाइनल ईयर में होते हो, तो आपसे एक वो बनवाया जाता है डेजर्टेशन, या जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाओगे, या जब आप पीएचडी के एग्जाम्स दोगे, तो उसमें एक बहुत ही आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हो, लिटरेचर रिव्यू. तो जब हम कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उस पर क्या करते हैं, पहले हम स्टडी करते हैं रिसर्च पेपर्स के थ्रू, डाटास के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू एंड वेरियस सोर्सेज टू कलेक्ट द डाटास एंड द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि आपका लिटरेचर रिव्यू क्या है, आपने ये सोर्सेज कहाँ से कलेक्ट किए. तो उसके लिए यहाँ पर ये नरेटिव रिसर्च का यूज किया जाता है. तो देखिए, इट इज अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर. समटाइम इट इज द कॉन्ट्रास्टेड विद द सिस्टमेटिक रिव्यू एंड इट इज फोकस देन द सिस्टमेटिक रिव्यू. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिनोमिनोलॉजी में. इट इज द फॉर्म ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, in which the researcher attempt to understand how one or more individual experience a phenomena. इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि interviewing the wives of the 10 prisoners of the war and asking them to describe their experience. अपना अनुभव बताना, अपना फिनोमिना बताना, अपनी साइकोलॉजी बताना कि कोविड आया तो कोविड आने की वजह से हम होम टू होम या अगर लोगों से जाकर के उनका पूछे कि उनके लाइफ स्टाइल पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो सब अपने अपनी साइकोलॉजी या अपने अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक तरीके से फिनोमिनोलॉजी ही है, फिनोमिना है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं एथनोग्राफी. एथनोग्राफी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च. क्या होता है एथनोग्राफी? एथनिसिटी क्या है? एथनिसिटी को आप बेसिकली समझिए कि क्या होता है कि इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल्स हु हैव द ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फार अपार्ट पीपल्स, लॉट ऑफ द पीपल्स. इनको आप और कॉमन लैंग्वेज में समझिए तो क्या होता है कि जैसे कि आप ट्राइबल्स, ठीक है, ट्राइबल्स जैसे कि कुकी ट्राइबल्स हो गए, ये वाली ट्राइबल्स हो गए. वाली ट्राइबल्स बेसिकली फाउंड इन द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड द गुजरात
टेरिटरी, कुकी हो गए, चकमाज हो गए, ये सब ट्राइबल्स ही हैं जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में पाए जाते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में। तो ये क्या होते हैं कि ये एक ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ द पीपल्स। इनका अपना लैंग्वेज होता है, कल्चर होता है, खाना पीना होता है। तो उनको एनालिसिस करना, उनका इंटरव्यू लेना और उनके बारे में नॉलेज कलेक्ट करना, एक तरीके से वो एथनोग्राफी ही है। और एथनोग्राफिक रिसर्च में ही हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च आप जानते हैं कि ये ज़्यादातर मेडिकल साइंसेज में, लीगल रिसर्च में ये यूज़ होता है कि हम जब कोई पर्टिकुलर केस की स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर केस स्टडी रिसर्च का यूज़ होता है। और इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस, शब्द से ही पता चलता है कि किसी कंटेंट की एनालिसिस करना। ठीक है, चलिए आइए हम थोड़ा इसका लैंग्वेज देख लेते हैं। कंटेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज द टेक्स्ट एनालिसिस. This method is a bit different from the other qualitative research methods. It is used to analyze the social life by decoding words, text, etc. through any available form of the documentation. Research studies and understand the context in which the document are furnished with the information and then tries to draw the meaningful inferences from it. मतलब कि डिफरेंट ग्रुप कंटेंट का एनालिसिस करना और उसमें क्या करना, देखिए मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस, जो उसमें आप एक गैस कर सकते हैं, एक अनुमान कर सकते हैं, उस अनुमान को लगाना और उनको नोट आउट करना। बेसिकली होता नहीं कि जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ ऐसी हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है। चलिए अब हम आ जाते हैं ग्राउंडेड थियोरी। जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं किसी भी टॉपिक पे जिस पर हम अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं और रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, तो उस पर हम क्या करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो जब हम जो डाटाज कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू जब हमें एक नई थियोरी निकल के आ जाती है, जिसको हम अपने साइकोलॉजी अप्रोच से क्रिएट करते हैं, उसको हम एक तरीके से ग्राउंडेड थियोरी ही कह देते हैं। देखिए, दिस इज द क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप अ थियोरी फ्रॉम डाटा दैट द रिसर्चर कलेक्टेड. Role play, simulations and the diary methods are also used in the qualitative research. Diary methods कैसे, जैसे आपने वाली मूवी देखी गजनी मूवी, गजनी मूवी जब उसकी लाइफ जो हिस्ट्री रहती है एक डायरी में लिखी रहती है, तो उससे भी खुद में एक बायोग्राफी और एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड थियोरी। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। वो तो हमने देखा गुणात्मक शोध। मात्रात्मक शोध क्या होता है? इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन द स्टैटिस्टिकल रिसर्च, मैथमेटिकल रिसर्च। जब हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं टेबल फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, हिस्टोग्राम में, तो वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव रिसर्च ही होता है। आइए देखते हैं क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल डाटा सच एज द स्टैटिस्टिक्स एंड द मेजरमेंट्स. The result are usually presented in the table or graph. For example, the car manufacturer compare the number of sales of the red sedans compared to the white sedans. कि लाल सेडेंस कार की सेलिंग वाइट सेडेंस कार की सेलिंग की कंपेरेटिव कितनी हुई है, नंबर्स, इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर्स। ठीक है, quantitative research is the research strategy that focuses on the quantifying the collection and the analysis of data. It form from the deductive approach. deduction करना, भैया हमने 10 जोड़ा, 5 जोड़ा, 8 जोड़ा, तो इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आया, तो इट इज डिपेंड अपॉन द डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्शन करना, डिड्यूस करना, एंड अप्रोच वेयर द एम्फासिस इज प्लेस्ड ऑन द टेक्स्टिंग ऑफ द थियरी शेप बाय द एम्पिरिसिस्ट एंड द पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। जब हम कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं और उसमें जो डिड्यूस होकर के आता है, तो उस पर लोगों की क्या अप्रोच है, ठीक है, कि फिर उसके बाद हम उस पर क्या थियोरी आती है, क्या शेप आता है, जो कि एम्पिरिसिस्ट और पॉजिटिविस्ट ऑफ द फिलॉसफी के थ्रू उसको जज किया जाता है। आते हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज द डेमोग्राफिक मेकअप ऑफ द सिंगापुर इन द 2020? तो व्हाट इज द डेमोग्राफिक मेकअप? डेमोग्राफिक मेकअप मतलब जनगणना। जनगणना बेसिकली नंबर में ही की जाती, भैया चाइना की जनगणना इतनी है, इंडिया की इतनी है, सिंगापुर की इतनी है, तो इट इज़ अ नंबर स्टडी ही है। हाउ हैज़ द एवरेज टेम्परेचर चेंज्ड ग्लोबली ओवर द लास्ट सेंचुरी? The changing in the temperature, it is depend upon the data and number. The environmental pollution affect the prevalence of the honeybee. Does working from the home increase the productivity from the for people with long commutes? क्या वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है? इस पर एनालिसिस करना।
तो ये सब किस में आ जाता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाता है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बेसिकली स्टडी करते हैं किसकी, वाई की स्टडी करते हैं, जो इसका पर्पज है। क्या है इसका पर्पज, हम वाई की स्टडी करते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम हाउ मैनी और हाउ मच की स्टडी करते हैं, कितना, कैसे, कितना ज्यादा, कितने का हम स्टडी, नंबर्स की स्टडी करते हैं। इट इज डाटा टाइप क्या होता है इसमें, ऑब्जर्वेशन है, सिंबल है, वर्ड है, ठीक है। जैसे कि आप थियोरी स्टडी करते हैं बेसिकली, जैसे लीगल रिसर्च हो जाता है तो उसमें आपको डॉक्ट्रिनल रिसर्च, नॉन डॉक्ट्रिनल, उसमें आप थियोरी स्टडी ज़्यादा करते हो। फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च, नंबर एंड द स्टैटिस्टिकल रिसर्च, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च बेसिकली यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिकल साइंसेस में ज़्यादा यूज होता है, फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। खैर बेसिकली ज़्यादातर ये वहाँ यूज होता है, यूज तो ये सभी जगह होता है, ठीक है। आते हैं फिर हम अगला देखते हैं क्या अप्रोच होता है इसका, टू ऑब्जर्व एंड द इंटरप्रेट, टू मेजर एंड द टेस्ट। और इसकी एनालिसिस क्या है, ग्रुपिंग, कम डाटा, कॉमन डाटा, नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एथनोग्राफिक रिसर्च, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है कि किसी जब एथनिसिटी, किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के, उनके कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज और उनके रहन सहन की जब हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी आपने, अगर आप करंट पढ़ रहे होंगे तो अभी आप अक्सर देखते होंगे कि वो कुकी ट्राइबल्स के बारे में, चकमास ट्राइबल के बारे में, और जो वाली ट्राइबल्स हैं, नॉट ओनली द ट्राइबल्स, हियर द बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है जिनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो उस पर ये एथनोग्राफी रिसर्च करी जाती है। मिक्स्ड रिसर्च क्या है, जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को एक साथ हम यूज़ करते हैं तो वो होता है मिक्स्ड रिसर्च। कॉमनली यही रिसर्च होती है, मिक्स्ड रिसर्च ही होती है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पहले हम जानते हैं मिक्स्ड रिसर्च क्या है। मिक्स्ड रिसर्च इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव डाटा। द रिजल्ट आर ऑफन प्रेजेंटेड एज द मिक्स ऑफ ग्राफ, वर्ड्स एंड इमेजेस। Example, a car manufacturer asks a car buyer to complete a survey after buying a red or white sedans. Question focus on how much the color impacted their decision and the other opinion based the questions. यहाँ दो चीज है। A car manufacturer asks the car buyer to complete a survey after buying a red or white sedan. सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, बायर से ओपिनियन जान रहा है। तो ये क्या है, इसमें आपको कुछ नंबर्स के डाटा नहीं मिल रहे हैं, ना आपको टेबल फॉर्म इसका कोई डाटा मिल रहा है, ये एक जो बायस है उनका ओपिनियन यहाँ आपको मिल रहा है। तो इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल फॉर्म। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आप अगले ही खंड में देखेंगे कि क्वेश्चंस फोकस ऑन हाउ मच द कलर इंपैक्टेड दियर डिसीजन एंड द अदर ओपिनियन बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, कि जो कलर है ये कार के बाइंग में कितना इंपैक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज किया जाता है सर्वे एनालिसिस में, कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी में, कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज में। अच्छा, सर्वे स्टडी करने के लिए हम कौन सा रिसर्च बेसिकली करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही करते हैं। जब हमें कोई सर्वे करना होता है, तो जैसे कि हमें सर्वे करना है कि चकमास जो है बांग्लादेश से शिफ्ट होकर के हमारे यहाँ कितना है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट होकर के कितना है। तो इस पर हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, कि वहाँ जाएंगे, सर्वे करेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे। हम भैया यूपी में रह रहे हैं और हमें वहाँ जाना होगा तो हम एक्सप्लोर तो करेंगे ही उसे। तो एक तरीके से सर्वे रिसर्च करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की मदद लेते हैं। दूसरा क्या है कि ये कहाँ कहाँ और यूज़ किया जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो में यूज़ किया जाता है, हिस्टोरिकल में, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एनालिटिकल रिसर्च में। आइए इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। Descriptive research. Descriptive research is self-explanatory. A research that describes the situation, an event, and an institution. It describes the nature of the situation as it exists at the time of the study. Descriptive research बेसिकली क्या किया जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये कि जब हम कोई टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो उस पर हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं, थियरीज करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी ही है। एंड इट आंसर द क्वेश्चन हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द रिसर्च मेथड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फिनोमेनन स्टडी। ये तो जैसे जो नेशनल NSS एंड नेशनल सर्वे स्टडी है, डेमोग्राफिक स्टडी है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ द NEP
पॉपुलेशन में कितना हुआ है, तो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर हम आते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा ही आता है। इट कैन यूज द क्वांटिटेटिव नंबर एंड द क्वालिटेटिव नॉन न्यूमेरिकल डाटा। क्वांटिटेटिव मेथड फोकस ऑन सर्वे, क्वेश्चनायर एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, while qualitative method involve the interview, focus group and content analysis। दूसरा क्या है इसमें समझाने जैसा क्या है कि देखिए क्वेश्चनायर, जब हम कोई डाटा कलेक्ट करते, क्वेश्चनायर जैसे क्वेश्चनायर क्या है कि जब हम कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनसे हमको उनका व्यू लेना है तो उनको हम क्वेश्चनायर्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो अपने उसमें डेटास को फिल करके देते हैं, अगर वो नॉन एजुकेटेड है तो उनको एक मॉडरेटर प्रोवाइड किया जाता है जो उनसे पूछ करके उसमें डाटास को कलेक्ट करता है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चनायर ही है। और क्वालिटेटिव मेथड में हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू और कंटेंट एनालिसिस के थ्रू, जैसा कि हमने आपको अभी पिछले स्लाइड्स में बताया है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डाटा कलेक्शन। Data is the collected at a single point in a time. It allow the researcher to get the snapshot of the population or phenomena of interest। इसको हम आगे देखते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, क्रॉस सेक्शन मतलब जब हम जैसे कोई स्टेम है, जब हम उस स्टेम को ब्लेड के साथ काटते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जब लेंथ में उसकी स्टडी है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, ठीक है। अ स्टडी दैट कलेक्ट द डाटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ। Ministry of the Agricultural would like to know about the crop pattern across the different state in India. It is an example of cross-sectional study, one-time interaction, one-time data collection, ठीक है। और another is the school principal may interested to know about the result of his own school in the comparison of the other schools in the district। एक स्कूल का प्रिंसिपल ये जानना चाहता है कि उसके स्कूल का जो रिजल्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के अदर स्कूल के कंपैरेटिव कितना है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, अ स्टडी दैट कलेक्ट डाटा मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, ठीक है। द स्टडी ऑफ द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिस्टेंट एजुकेशन स्टूडेंट इन इंडिया डिस्क्राइब द जेंडर कंपोजिशन, economic status of the students, rural and the urban status of the students. These are the example of the descriptive research. Which type of the methods of the data collection involved in the descriptive research? Survey method, case study method and observation method, as I told you in the previous slide already, ठीक है। तो अब हम आते हैं डाटा एनालिसिस पे। It involves the data analysis techniques such as the frequencies, percentage, average and the measure to central tendency, for example the mean, median, mode. It helps the summarize and describe the data collected। ये हम पढ़ रहे थे characteristics of the descriptive research। अब हम आ जाते हैं exploratory research। जैसा कि मैंने आपको इधर बताया कि जब हमें सर्वे करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, ठीक है। सर्वे स्टडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लोरेटरी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जगह जगह घूमना, एक्सप्लोर करना, हम वहाँ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च is the methodology approach that investigate the research questions that have not previously been situated in depth। Exploratory research is often the qualitative and the primary in nature। This type of research will be conducted for the problems that have not been clearly defined। ये बेसिकली उसके लिए किया जाता है जो अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जैसे कि चकमास बांग्लादेश से शिफ्ट होकर के हमारे यहाँ आया अरुणाचल प्रदेश में, तो अभी उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। वो कब होगा, जब हम वहाँ जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तभी तो हमको उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में ज्ञान होगा कि उनका खाना पीना क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो हमारे यहाँ आए तो क्यों आए, उनको क्या चाहिए हमारे यहाँ, तो अभी उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। लेकिन जब हमको उस पर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो ऑब्वियसली भैया हम वहाँ पर एक्सप्लोर करने जाएंगे। इट हेल्प टू डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, data collection method and the selection of the subjects। It quite informal relying on the secondary research। ये क्या है, informal है। It is a quite informational and it is a rely on the secondary research। Secondary research
हम आगे पढ़ेंगे क्या सेकेंडरी रिसर्च क्या है, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन शॉर्ट बता देते हैं कि सेकेंडरी रिसर्च क्या है। जब डाटा कलेक्शन की जो सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, यूट्यूब है, आजकल तो सोशल मीडिया फैल गया है, तो ये सब क्या होता है कि बुक्स है, मैगजीन्स जो आ रही है, तो ये सब क्या है हमारे सेकेंडरी डाटा कलेक्शंस के मेथड है, उसको हम कहीं ना कहीं सेकेंडरी रिसर्च भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरिंग थ्रू द डिफरेंट साइट्स, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर करना, डिफरेंट साइट्स को एक्सप्लोर करना ही क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या क्या आता है कि गैदरिंग द डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, सर्वे। और सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी में हम जब डाटा कलेक्शन करते हैं केस स्टडी के थ्रू, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू। आइए हम आगे पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आपने एक्सप्लोरेटरी पढ़ लिया और डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ लिया, तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, जब हमें इस चीज़ पे रिसर्च करनी है कि जो चकमाज हैं जो शिफ्ट होकर के वहाँ से आए हुए हैं उन पर स्टडी करनी है, तब जब मैंने इस पर अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो अब हम एक्सप्लोर करने वहाँ जाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, ये बेसिकली हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते रहते हैं, रीड ऑफ द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा, दीज आर came under the category of the descriptive research. The exploratory research is usually conducted when the researcher just began and the investigation and wishes to understand the topic generally. Descriptive research aim to describe or define the topic at hand. आइए हम जानते हैं क्या है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, कोरिलेशन रिसर्च की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जब हम कोई दो चीज को कोरिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो वहां पर हम कोरिलेशन रिसर्च को यूज करते हैं। द रिलेशनशिप अमंग टू और मोर वेरिएबल्स विदाउट अननेसेसरली डिटरमाइनिंग द कॉजेज एंड द इफेक्ट is known as the correlational research. For example, correlation between the obesity and the diabetes mellitus, correlation between the smoking and the cancer. स्मोकिंग करने से आपके कैंसर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक एग्जांपल है हमारा वेदर, मौसम, उसको हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आम है। जैसे कि जब ठंड गई, गर्मी आने को हुई, तो क्या हुआ, आम लगना शुरू होंगे। जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो आम धीरे धीरे पकेगा। तो क्या है, ये मौसम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा वैसे वैसे आम अपना मतलब इफेक्ट शो करेगा, पहले कच्चा होगा, बड़ा होगा, पकेगा। तो ये डिपेंड करता है मौसम पे। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो मौसम है, वेदर है, इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मैंगो इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये वेदर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम आगे देखेंगे डिटेल के साथ। अब हम समझते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द सेंसस एंड द नेशनल सैंपल सर्वे डाटा एनालिसिस। सेंसस मतलब जनगणना, नेशनल सैंपल सर्वे, जैसे कि हम आपको बार बार ये उदाहरण बता रहे थे कि इफेक्ट ऑफ द एनईपी, जब इफेक्ट ऑफ एनईपी है, एप्लीकेशन ऑफ द एनईपी है, द व्यूज रिगार्डिंग द एनईपी है कि क्या इफेक्ट है उसका, कितना एप्लीकेशन है, कितना हुआ है और लोगों के क्या व्यू हैं, क्या उस पर नज़रिया है। तो ये एक तरीके से नेशनल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे में ही आ जाएगा। तो चलिए इसको उदाहरण के थ्रू समझते हैं। When the government conduct the census to gather the detailed demographic information about their population, they use descriptive research. The data collected include the age, gender, ethnicity, education, occupation, and more. The authorities can analyze this data to describe the population's characteristics such as the distribution of the age group, gender ratios, or the educational attainment in the different regions. Educational attainment in the different region is the, जैसा कि हम आपको अभी NEP 2020 का एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आगे आते हैं वर्क प्लेस ऑब्जर्वेशन। इंडस्ट्रियल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट्स may conduct the workplace observational study to describe employees' behavior,
job performance and the corporate cultural. This descriptive research can provide insight into the factors that impact the productivity, job satisfaction and the employees well-being. जो कंपनीज में भैया नए नए रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट है, उनका जॉब में क्या इम्पैक्ट है उसका, उसके लिए भी हम इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। जैसा जितना कि हमने आपको पढ़ाया दोस्तों, ये सिर्फ इस पर ही डिपेंडेंट नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस जरूर लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और इससे भी रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तीसरी चीज़, अगर कोई रिसर्च आप पर्टिकुलरली इन डेप्थ इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उस पर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत जरूर करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।